अजीत स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो में हम दशमलव से संबंधित जोड़ घटाव गुना भागा सब देख लिए हैं। उसके बाद फ्रैक्शन के भी मतलब भिन्न के भी संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा हम देखे। आज जो है हम फ्रैक्शन के टाइप पढ़ेंगे। भिन्नों का टाइप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है इसको हम देखेंगे। भिन्नों का प्रकार, भिन्नों का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो समझिए हम लोग भिन्न तो समझ गए कि भिन्न किसे कहते हैं। आज का जो वीडियो है हम लोगों के लिए भिन्नों के प्रकार को समझना है, तो इसलिए सबसे पहला प्रकार जो होता है, देखिए भिन्नों का मुख्य रूप से भिन्नों का प्रकार मुख्य रूप से जो है पहला, देखिए पहला जो है क्या बोलते हैं उसको, उचित भिन्न। पहला जो है उचित भिन्न कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद जो है दूसरा जो है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला जो हो जाएगा 3 नंबर में जो हो जाएगा मिश्रित भिन्न। 3 नंबर में क्या होगा, मिश्रित भिन्न। 4 नंबर में हो जाएगा समतुल्य भिन्न। 5 नंबर में हो जाएगा समहर भिन्न। 6 नंबर में हो जाएगा विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न, ठीक है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समतुल्य को इक्वावेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं विषम हर को अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए मुख्य रूप से आपका भिन्न का प्रकार जो है यही है। पहला है उचित भिन्न, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा है मिश्रित भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 4 नंबर समतुल्य भिन्न, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। समहर भिन्न लाइक फ्रैक्शन, और विषम हर भिन्न इसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन होता है।
तो सबसे पहले इसको हम बारी बारी से समझते चलेंगे। पहला जो देखिए, पहला जो है, पहला में देखिए, पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। भिन्न को तो पहले बार हम क्लियर किए थे कि भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा में, अंश बटा में हर। ये बात क्लियर हो चुका था। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर जो होता है अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब देखिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर देखिए फ्रैक्शन में क्या है कि उचित उचित भिन्न, सबसे पहला हम समझेंगे उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या है, इसको अभी मिटा देते हैं। उचित भिन्न में क्या है कि इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा कि अंश जो होगा, अंश ग्रेटर, अंश जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे? हर से। देखिए ये सिंबल जो है, इस सिंबल समझ लीजिए, जिधर इसका मुंह बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अब देखिए जिधर इसका मुंह छोटा होगा, छोटा होते होते सट गया है, तो सट गया, तो जिधर सटा रहेगा वो छोटा होगा, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। तब बताइए हर की तरफ मुंह खुला है कि अंश की तरफ? हर की तरफ। तो हर क्या है? बड़ा है। मतलब क्या है कि अगर हर बड़ा हो अंश छोटा हो, किसी भी भिन्न में यदि अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। जैसे जैसे में हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इसको उदाहरण से समझिए। उचित प्रॉपर हो जाएगा क्या चीज? 3। अब देखिए हमको 3 से क्या चाहिए? नीचे बड़ा चाहिए, तो 4 लिख दीजिए। जिसका मान लीजिए कि 4, 4 से हमको नीचे क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। मान लीजिए कि 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे? मान लीजिए कि 11 लिख दिए। यहाँ पर मान लीजिए कि 7, यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिख दिए 12। तो इन सारे कंडीशन में अगर देखते हैं तो अंश क्या है? ऊपर वाला जो भाई, ऊपर का छोटा होना चाहिए, नीचे के बड़ा होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं उचित भिन्न। ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ये आपका हो गया उचित भिन्न। मतलब कि 3 जो होगा लेस देन 4, और ये 4 इसी प्रकार से लेस देन 5, 6 जो होगा लेस देन 11, 7 जो होगा इसी प्रकार से लेस देन 12। यही कंडीशन है। तो ये बातें क्लियर हो गया होगा कि उचित भिन्न हम किससे कहते हैं? अगर जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न हम उचित भिन्न हम समझ गए। अब देखिए, अब इसके बाद जो है अनुचित भिन्न है। अब इसके बाद क्या है? अनुचित भिन्न। जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो है अनुचित भिन्न, अनुचित अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए यही है। अब देखिए इसमें क्या, देखिए उचित अनुचित, उचित अनुचित, मतलब कि इन दोनों शब्दों में क्या है? उल्टा का संबंध, विलोम का संबंध है। तो अगर देखिए, अगर इसमें कहता कि अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो समझिए कि इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि आपका अंश जो होगा, अंश, अंश ग्रेटर देन हर, मतलब अंश जो होगा हर से क्या होगा? बड़ा होगा।
मतलब इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यही होगा। मतलब क्या हुआ कि जिस जिस भिन्न का अंश छोटा, अंश अंश क्या हो, बड़ा हो, हर छोटा हो, अंश बड़ा हर छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण के लिए हम अगर मान लीजिए कि लिखते हैं क्या चीज, 4। देखिए अब इससे आपको छोटा नीचे चाहिए, नीचे चाहिए 3, कर देते हैं 5, इससे छोटा चाहिए मान लीजिए 2, हो गया 6, इससे आपको छोटा चाहिए तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम कर देते हैं क्या चीज, छोटा चाहिए तो अगर मान लीजिए कि 5 कर दीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, 12, 12 से हमको छोटा चाहिए तो 12 से छोटा चाहिए तो मान लीजिए कि हम कर देते हैं क्या चीज, 7 कर दिए। तो ये सब जो संख्याएं बना, ये जो भिन्न बना, इसी भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो कोई तो दिक्कत नहीं है। तो हमने इतना बातों को समझ लिया, दो भिन्न को हम समझ लिया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। मतलब उचित भिन्न में मतलब ऊपर का होना चाहिए छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए। जस्ट इसके उल्टा, अनुचित भिन्न में ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। चलिए एक और चीज, अगर मान लीजिए कि आपको कभी कंफ्यूजन होता है, इसमें आदमी का होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि उचित भिन्न कौन होगा, अनुचित भिन्न कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले आप शब्दों को समझिए, सबसे पहले आप शब्द को समझिए। पहले लिख दीजिए क्या चीज, उचित, उसके बाद अनुचित, अनुचित। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। उचित भिन्न जो है, उचित भिन्न, और ये हो गया अनुचित भिन्न। देखिए इसको याद हम कैसे रखेंगे, उचित, देखिए पहला जो शब्द आएगा समझ लीजिए कि ऊपर वाला के बारे में बताएगा, पहला जो शब्द आएगा ऊपर वाला के बारे में बताएगा। अब उचित जो है इसमें कै गो अक्षर है, 3 गो, इसमें कै गो है, 4 गो। उचित अनुचित में तुलना कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो है, पहला क्या है, उचित, ये 3 गो है, मतलब कि 3 इससे क्या है, कम है, 4 से क्या है, कम, तो कम वाला ऊपर जाएगा, कम होगा ऊपर। और जब कम ऊपर, ऊपर कम हो गया तो नीचे क्या होगा, अधिक, इसका उल्टा कर दीजिए। फिर इसको समझिए, अगर मान लीजिए अनुचित, तो अनुचित को समझना है, तो अनुचित को समझना है तो देखिए उचित से क्या है, ज्यादा है, तो अधिक होगा, ज्यादा मतलब ज्यादा लिख दीजिए, ज्यादा, ज्यादा ऊपर होगा, तो ऊपर कम तो इसका उल्टा नीचे, ऊपर है ज्यादा तो इसका उल्टा क्या होगा, कम, नीचे, हो गया। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कह दिया कि बताइए कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो हमसे पूछा है उचित भिन्न, तो उचित जो होता है अनुचित से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसका मतलब ये जो पहला ऊपर वाला के ही पहला अक्षर जो होगा, उचित और अनुचित जो होगा, ये अंश के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, अंश के बारे में, अंश के बारे में बताएगा। तो हमसे पूछा है अनुचित, तो हम देखेंगे कि अनुचित जो है उचित से क्या है, ये बड़ा है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, ये बड़ा है। तो जब बड़ा कहेगा तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला इसका उल्टा, अब उल्टा हो जाएगा, छोटा। हमसे कोई पूछा कि उचित भिन्न क्या है, तो हम उचित भिन्न में देखेंगे 3 गो अक्षर है, अनुचित भिन्न में 4 गो अक्षर है, इसमें मतलब उचित भिन्न में कम है, तो कम, कम मतलब कम कह सकते हैं, छोटा है तो छोटा हो जाएगा क्या चीज, छोटा ऊपर, छोटा हो जाएगा ऊपर, और छोटा ऊपर होगा तो इसको विपरीत कर देंगे, बड़ा, बड़ा। अब समझिए ये जो है क्या होगा, ये जो हो जाएगा अंश, ये क्या हो गया, अंश, ये क्या हो गया, हर, ये क्या हो गया, अंश, और ये क्या हो गया, हर।
अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उचित भिन्न, उचित उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसको बोलेंगे अनुचित, अनुचित, अनुचित भिन्न। मतलब क्या हुआ कि अंश अंश क्या होगा, छोटा होगा, हर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। दो बात हम लोग समझ गए। अब इसके बाद जो है अगला जो है मिक्स, मिश्रित है, मिश्रित। अगला है मिश्रित भिन्न, मिश्रित, मिश्रित भिन्न। और मिश्रित का मतलब है मिलाकर, मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ। तो जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर अगर देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि एक संख्या एक पूर्ण होगा, एक पूर्ण होगा एवं एक उचित, उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। बस इतना ही ध्यान रखिए। मतलब वो ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण और एक उचित भिन्न हो, मतलब वो ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण और एक उचित भिन्न साथ में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको हम मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हो गया। तो हम समझ गए कि एक पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे जैसे कहने का मतलब ले लेते हैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हो जाएगा जैसे कि मान लो कि 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, ऐसे लगा, ये पूरा पूरा है। अब देखिए यहाँ पर एक भिन्न लेना है, कैसा, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न लेंगे तो उचित भिन्न का मतलब कै गो, इसमें कै गो अक्षर है, 3 गो। अनुचित से ज्यादा है कि कम है, कम है, तो इसका मतलब कम ऊपर लेंगे 1 तो नीचे 2, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम, यहाँ पर मान लीजिए कि 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर मान लीजिए कि आप जो भी इच्छा करें, मान लीजिए कि आपका इच्छा करता है कि सर हम 11 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना कर दीजिए, 13 कर दीजिए, हो गया। अब ये जो संख्या बना, ये जो संख्या बना, ये जो संख्या बना, इसको पढ़ेंगे कैसे, 2.1/2, इसको पढ़ेंगे 2.7/9, इसको पढ़ेंगे क्या चीज है, 4.11/13। अब ये हम पूर्णांकों को तोड़ना भी बताए थे कि इसको तोड़ के कैसे हम क्या करेंगे, पी बटा क्यू कर, मतलब अंश बटा हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये बात हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही। तो आप बताइए ये बात मिश्रित, मिश्रित जो है, मिश्रित भिन्न हमको समझ में आया कि नहीं आया। एक पूर्ण होना चाहिए, माने एक पूरा पूरा, एक अनुचित भिन्न, एक पूरा पूरा, एक संख्या पूरा पूरा होगा, एक अनुचित भिन्न, एक पूरा पूरा, एक अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहने का मतलब कि उसमें ऊपर में जो होगा कम होगा, नीचे में ज्यादा होगा, ऊपर में कम होगा, नीचे में ज्यादा होगा, ऊपर में कम होगा, नीचे में ज्यादा होगा। अगर मान लिया जाए कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जिससे मान लीजिए कोई दे देता है कि 2.3/1, या 3/2, ये कर दिया, क्या ये मिश्रित भिन्न है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको पूरे तरीका से इसको मिश्रित नहीं किया गया है, क्योंकि ये तब तक करेंगे जिसको मान लीजिए कि 3 दूनी 6 और मतलब 2 दूनी 4, 3 7, 7 को अगर हम करेंगे 7/2 से भाग देंगे तो 3 बारी में, 3 दूनी 6, 1, हो गया। अब देखिए ये वाला जो होता है ये पूर्णांक बनता है, और ये शेष जो होता है वो अंश बनता है, और भाजक जो होता है वो क्या बनता है, हर बनता है। तो इसका मतलब इसका जो है, इसका मिश्रित भिन्न ये रूप है। अब ऐसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, अभी भी हम 3 में कितना से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगा ही सकते हैं। तो 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा कि 2 + 1, इसमें से वो निकल जाएगा, तो हो जाएगा कि एक ऊपर बच जाएगा 1/, नहीं इतना, तो कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि मिश्रित भिन्न में क्या होगा कि ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या होगा, कम नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा। अगर ऊपर में ज्यादा है तो आप फिर इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िए, जिसे मान लीजिए कि पूरा नहीं आपको जो तोड़ने की इच्छा है,
तो हम इतना तो कर सकते हैं कि 3 में ही, इतना में ही 2 से भाग दे देंगे, तो एक बारी में यहाँ 2 1। अब समझिए कि ये शेषफल जो है, ये जो है भागफल जो है इसके साथ जुट जाएगा, पूर्णांक के साथ जुटेगा। तो 2 पहले से है, 1 जुट जाएगा 1, अब ये 3 हो गया। अब यहाँ पर जो शेष है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जो भाजक है वो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/1/2। मतलब भिन्न मिश्रित भिन्न में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर एक पूर्ण पूरा संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, और एक जो होगा क्या हो जाएगा, ऊपर में छोटा नीचे में ज्यादा बड़ा, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। बस चलिए, मिश्रित भिन्न भी हम समझ गए। अब आइए समतुल्य भिन्न। अगला जो है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या है? तो समतुल्य, सम उसमें 2 शब्द है, क्या है? समतुल्य भिन्न। 4 नंबर समतुल्य, समतुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भिन्न दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि 3/में, जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 है, आप इसको गुना कराइए किसी भी संख्या से, दोनों को सेम संख्या से गुना कराना है। इसमें मान लीजिए कि 2 से गुना किए तो हो जाएगा 6, इसमें 2 से गुना किए तो हो जाएगा 8, इसमें 3 से गुना किए तो हो जाएगा कितना, 9, इसमें 3 से गुना किए तो हो जाएगा 12, ये बराबर होगा। इसमें 4 से गुना किए तो हो जाएगा 12, और इसमें 4 से गुना किए तो हो जाएगा 16, इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, 15, इसमें 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 20। मतलब क्या है कि देखिए जितना भी अभी हम संख्या लिखे हैं, भिन्न लिखे हैं, 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16 बराबर 15/20, इस सब के सब बराबर है। मतलब कि देखिए समतुल्य का मतलब है सम प्लस तुल्य। सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, बराबर, और तुल्य मतलब तुलना, अर्थात वैसा भिन्न जिसको तुलना करने पर उसका मान बराबर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब जैसे देखिए इसको तुलना करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इसको 3 से काटेंगे, इसको भी 3 से काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4, इसको भी 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको 4 से काटेंगे तो 4, ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 3, ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 4। मतलब कि सब स्थिति में कितना है, 3/4 बराबर 3/4 बराबर 3/4 बराबर 3/4। मतलब सबको कटाने के बाद सेम आ रहा है 3/7, सबका मान बराबर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। तो समतुल्य भिन्न में भी अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब जो है 2 ठो है, एक है समहर, समहर भिन्न। देखिए इसके भी शब्दों में ही परिभाषा इसका है, इसका शब्द ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले इसका समझ लीजिए, इसमें 2 शब्द है, सम, क्या है, सम है प्लस हर है। सम मतलब होता है बराबर, बराबर, सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। हर मतलब नीचे वाला संख्या, मतलब कि नीचे वाला संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या चीज, समहर बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, तो सबका हर क्या है, समान है, बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे ये सब का सब क्या हो जाएगा, समहर है। मतलब कि जिस भी भिन्न में अगर नीचे
नीचे हर बराबर हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, समहर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सम, देखिए शब्द में, इसका शब्द में है परिभाषा, ये क्या है, ये शब्द से ही पता चल रहा है। सम प्लस हर बराबर हर वाले भिन्न को हम क्या बोलते हैं, समहर। जैसे उदाहरण ये है, चलिए ये भी समझ में आया। उसके बाद है अब जो अगला जो है उसको हम बोलते हैं क्या चीज, विषमहर। विषमहर, विषमहर। अब विषमहर बोले तो विषमहर भी, इसको बोलते हैं अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब समझिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, विषम मतलब कि इसका अब भिन्न नहीं मिलेगा। विषम मतलब अलग अलग हर, मतलब इसका हर अलग अलग हो, 3/4, 3/में 4/में मान लीजिए 5, 6/7, 8/9, इस प्रकार का। क्या इसका हर मिल रहा है, एक जैसा है, एक समान है, नहीं। सब हर देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग है। तो इसको, इसलिए इसको हम टोटली को क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, विषमहर भिन्न है। विषमहर भी भिन्न क्लियर हो गया। अब अगला जो है, एक जो होता है कभी कभी कहीं कहीं पूछा जाता है, एकक भिन्न। एकक भिन्न, एकक, ये 5 नंबर था, 6 नंबर, 7 नंबर, एकक भिन्न। देखिए ये एकक भिन्न बहुत आसान है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब एकक भिन्न में क्या है, देखिए बहुत आसान चीज है। किसी भी भिन्न का अंश एक हो, बटा में हर कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो तो भिन्न में होना ही नहीं चाहिए, उसके जीरो के अलावा कुछ भी हो। इतना 1/7, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/9 इत्यादि। सबका अंश क्या आया है, एक 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 आया है। सबका अंश क्या है, एक 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 आया है। तो इसलिए सबको हम बोलेंगे एकक भिन्न। क्या बोलेंगे, एकक भिन्न बोलेंगे। बोलिए यहाँ भिन्नों के प्रकार हम लोग समझ गए। पहला जो भिन्न था उचित भिन्न, दूसरा भिन्न अनुचित भिन्न, तीसरा भिन्न मिश्रित भिन्न, चौथा भिन्न समतुल्य भिन्न, और पांचवा भिन्न समहर, छठा भिन्न विषमहर, और सातवां भिन्न जो है एकक भिन्न, अभी जो अभी समझा है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए भिन्न भी समझ गए, दशमलव भी समझ गए हैं। दशमलव के बारे में पिछला क्लास में चला था। तो अब जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब अलग अलग क्लास जो होगा, मतलब कि 8 क्लास का मैथ अलग होगा, अब 9 क्लास का मैथ अलग होगा, 10 क्लास का मैथ अलग होगा। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए क्या हुए, इतना क्लास देखने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन को हम लोग क्या किए, समझ पाए। अब यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा बारी बारी से। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज इतना ही।